गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके सामने लेके आया हूँ। जो बच्चे आरयू से जो पेपर दे रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ यूजी का टाइम टेबल घोषित हो चुका और अप्रैल महीने में उनके एमए के एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो आप जो हैं अब तैयारी में जुट जाएं और अच्छे तरीके से तैयारी करें। जो बच्चे एमए प्रीवियस और एमए फाइनल इंग्लिश सब्जेक्ट से कर रहे हैं, मैं आपको पूरी तरह समझा दूं कि आप एग्ज़ाम से पहले हर चीज़ को डिटेल में पढ़ें और लिटरेरी थ्योरी में उनके पॉइंट्स बनाएं और एग्ज़ाम से पहले एक बार उसे ज़रूर लिखें। यदि आप पासबुक और 1 वीक सीरीज से इनकी तैयारी करते हो और अगर आप केवल समरी टाइप देख करके उसका एक आकलन करके आंसर लिखते हो तो उसमें अच्छी नंबरिंग नहीं होगी। आपको जो भी पोइट्री है, ड्रामा है, नोवेल है, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और स्पेशली जो बच्चे एमए के साथ यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि वो बच्चे ऐसा बिल्कुल भी न करें। अगर कोई बच्चा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है एमए के साथ में, तो मैं उसे यही सलाह दूंगा कि वह एमए के सिलेबस को डिटेल में पढ़े और एक एक लाइन को पढ़े, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे नोवेल हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे प्रोस हो, चाहे फिक्शन हो। मैं इस वीडियो में एमए फाइनल के पोइट्री सेक्शन के बारे में बात करना चाहता हूं, जो इंडियन राइटिंग का पेपर है, क्योंकि इंडियन राइटिंग का जो पेपर है एमए फाइनल का, वो स्कोरिंग पेपर है और इसमें बहुत शानदार आपके नंबर आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमए फाइनल का जो इंडियन राइटिंग का पेपर है, उसमें निसीम एजिकेल, कमला दास और ए.के. रामानुजन की जो कविताएं हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है और उनमें से आपके एक्सप्लेनेशन भी आएगी और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। मैं बात करता हूं निसीम एजिकेल की गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा। अगर आप इस पोएम को देखेंगे तो एक ब्लैंक वर्स फ्री स्टाइल पोएम है, जिसमें यह बताया गया है कि यहाँ पे लेखक अपने साथ काम करने वाली जो मिस पुष्पा है, उनके फेयरवेल पार्टी पर कुछ बोल रहा है और वो उनके व्यक्तित्व के बारे में बताता है और वो कहता है कि वो बहुत हंसमुख है, बहुत हार्ड वर्कर है और उन्होंने कभी भी उसे किसी भी काम के लिए ना नहीं कहा। उन्हें ही नहीं बल्कि वो किसी को भी ना नहीं कहा। यानी कि लेखक कवि ये कहना चाह रहा है कि मिस पुष्पा जो है वो बहुत मिलनसार है। पोएम को पढ़ेंगे तो बहुत ही स्पीड से आप इस पोएम को पढ़ लेंगे और जब आप इस पोएम के क्वेश्चन आंसर लिखें तो पोइट का इंट्रोडक्शन, पोएम का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समरी के बाद में आप इसकी लिटरेरी थ्योरी के बारे में लिखें। आप इसमें पोइट एटीट्यूड के बारे में लिखें। आप इसमें ह्यूमैनिटी और मोरलिटी के बारे में लिखें और पोइट का हिडन मैसेज भी आप इसमें लिखे कि कवि इसमें हिडन मैसेज क्या देना चाहता है। फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल नोट के साथ में आपको इस पोएम के आंसर को कंप्लीट करना है। अब मैं बात करना चाहूँगा कमला दास की जो कविताएं हैं, वो है आपके वर्ड्स स्पॉइलिंग द नेम समवन एल्स सॉन्ग। पहले तो मैं आपको कमला दास के बारे में बता दूँ। कमला दास जो रही, उनकी कविताओं में वो स्पोकनली अपने ओपन सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में और अपने अनसक्सेस लव के बारे में वो बात करती है और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी, जिसमें ये सब कुछ उसने बेकायदा लिखा है। कमला दास का जन्म माराबार केरला में हुआ और ये जो कविताएं हैं जो आपके सिलेबस में दी गई है, ये कमला दास के जीवन का एक प्रतिबिंब है। वर्ड्स कविता में वो हमें ये बता रही है, जो कि एक सटायरिकल कविता है, जिसमें वो ये कह रही है कि शब्द बहुत खराब होते हैं, क्योंकि वो ये कहना चाह रही है कि जब उनका डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स के बाद जब वो मालाबार केरला आ गई तो वहाँ आने के बाद उन्हें बहुत कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें प्राइवेट आवर्स में बुलाते थे, उनके साथ कई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, हैं, और कई नामों से पहुँचाना गया। लोग उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते थे। उनके बारे में वर्ड्स कविता में लिखती है। स्पॉइलिंग द नेम में वो ये लिखती है कि एक महिला का कोई नाम नहीं होता है, शादी होने के बाद में उसका नाम बिगाड़ दिया जाता है। जैसे कि उसका नाम था कमला दास, पहला नाम था इनका माधवी कुट्टी, फिर इनका नाम रहा कमला दास शादी होने के बाद में, और फिर जब मुस्लिम लड़के से इन्होंने धर्म कबूल किया तब इन्होंने अपना नाम रखा कमला सुरैया दास। उसके ऊपर ये कविता लिखी गई है और मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम से पहले इन कविताओं को एक एक लाइन को आप पढ़ें। समवन एल्स सॉन्ग में भी यही बताया गया है कि लोग उनके बारे में क्या क्या कहते थे। इन सारी चीज़ों के बारे में कमला दास ने लिखा है और कमला दास का किसी भी पोएम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं आएगा। इनकी प्रश्न आता है कमला दास की कि इन कविताओं में कमला दास के जीवन का क्या प्रतिबिंब झलकता है। तो आप जब इसका आंसर लिखे तो वही पोइट का इंट्रोडक्शन, पोएम का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी के बाद में कमला दास के जीवन के बारे में आप लिखें, उनकी लिटरेरी थ्योरी, उनके स्टाइल के बारे में लिखें
और कमला दास की कविताओं में क्या सटायर बताया गया है, वुमन स्ट्रगल को कैसे बताया गया है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखें। फिर है ए.के. रामानुजन की कविता लव पोएम फॉर ए वाइफ, जिसमें वो अपनी पत्नी के बारे में बताता है कि उसके और उसकी पत्नी का रिलेशन कैसा था, उसकी पत्नी किस प्रकार एक सामाजिक स्त्री थी, कैसे एक धर्मपरायण स्त्री थी, और किस प्रकार उसकी पत्नी ने कवि को आगे बढ़ने में मदद करी, उस चीज़ के बारे में बताया है। और स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शन ऑन ए ग्रेट हाउस में वो ये बताता है कि मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, जहाँ पर एक क्राउडेड फैमिली मेरे साथ थी, पिता के मरने के बाद सारी जिम्मेदारी कवि पर आती है, और कुछ अनब्याही जो बहनों की शादी हो गई वो भी उसी घर में रहती थी, जिनकी नहीं हुई वो भी उसी घर में रहती थी। तो वो अपनी जवान बहनों की उन सेक्सुअल डिजायर के बारे में भी बात करता है। जब वह एक गाय और बुल को इंटरकोर्स करते हुए देखती है उसकी बहनें पर्दे के पीछे जाकर के, वो उसके बारे में भी बात करता है। चूँकि वो एक ब्राह्मण था तो कॉलोनी में कोई भी धर्म पाठ होता था तो उसकी कई सारी मिठाइयाँ घर में आती थी, लेकिन लोग इतने थे कि मिठाई आती नहीं तो उससे पहले खत्म हो जाती थी। उन चीज़ों के बारे में बात करता है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी पत्नी को धन्यवाद देता है कि इन चीज़ों को सब कुछ संभालने में उसकी पत्नी ने उसकी मदद करी। तो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं MA फाइनल के, वो जो 4th पेपर इंडियन राइटिंग वाला, उसमें निशी मैजिकेल, कमला दास, A.के. रामानुजन को लर्न करे, या अरबिंदो की द स्टोन गॉडेस जो कि एक रिलीजियस कविता है, जिसमें वो बात करता है कि ईश्वर जो है वो मंदिर या मस्जिद में नहीं है, ईश्वर अपने आप में है। अगर तुम्हें ईश्वर को खोजना है तो अपने आप में खोजो, क्योंकि अरबिंदो एक स्पिरिचुअल पोइट रहे हुए हैं और वो अपनी कविता में स्पिरिचुअलिटी का संदेश देते हैं। अगर इन कविताओं को आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आप एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह से कर पाएंगे और इनका लॉन्ग आंसर भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब जिन बच्चों के पास अगर पर्याप्त मैटर नहीं है तो मैं उसे यहाँ से हमारे इंस्टीट्यूट से उसे हैंड रिटन क्लास नोट्स जो मैं लिखवाता हूँ और प्रिंटेड एग्जाम ओरिएंटेड वेल डिजाइन किए हुए नोट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उसके लिए फ़ायदेमंद होंगे, उनको PDF के रूप में बहुत कम कीमत पर यहाँ से मिल जाएंगे। जिन छात्रों को नोट्स की ज़रूरत है वो ज़रूर फ़ोन करें। मेरे फ़ोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।